बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनलीम में खुश आमदीद। आज आपके साथ चपली कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आधा किलो कीमा लिया है, उसको बारीक, ये देखें मैंने मशीन में से निकलवा लिया। धनिया आधी छोटी प्याली, उसको बारीक बारीक काट लिया। पुदीने के पत्ते थोड़े से, उनको भी काट लिया। पुदीने के पत्ते डालने से एक तो हाजमा आपका दुरुस्त रहता है, दूसरा खाने में बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है खाने में। अनारदाना 1 टेबल स्पून, 1 पाव प्याज लिया है, उसको मैंने चॉप किया है और मलमल के कपड़े में डाल के इसको निचोड़ लिया। सारा पानी इसका निकल गया है। और अब ये देखें कितना अच्छा प्याज हो गया। इससे हमारे चपली कबाब टूटेंगे भी नहीं। चलते हैं बाकी मसाले की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। इधर मैंने साइज़ का टमाटर लिया, उसको चॉप कर लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, उसको मोटा मोटा पीस लिया। खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, उसको भी मोटा पीस लिया, पाउडर नहीं लेना इन चीज़ों का। सुर्ख मिर्च 1 टेबल स्पून, सब्ज़ मिर्च 4 अदद, उनको बारीक काट लिया। गरम मसाला 1/2 टी स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, 1 अंडा, लहसुन अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1/4 टी स्पून, 3 टेबल स्पून हमने बेसन लिया है। 2 अंडे लिए हैं, उनका आमलेट बनाया है, ये भी उसमें जाएगा। अब चलते हैं, ये सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं और आपको बताती हूँ कि फिर आगे क्या करना है। सबसे पहले कीमे में प्याज डालेंगे, फिर ये धनिया, पुदीना और अनारदाना ये जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया, गरम मसाला, अजवाइन, नमक, सुरख मिर्च, पहले मैंने सब्ज़ मिर्च डाली है और अब ये सुरख मिर्च, टमाटर, लहसुन अदरक पेस्ट। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जैसे हम आटा गूंदते हैं उस तरह हम इसको गूंदेंगे। जितना ही अच्छा ये हम गूंदेंगे उतना ही अच्छा ये बनेगा। और चलते हैं पहले इसकी तरफ। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ऐसे गूंदेंगे हम, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप किसी भी काम को अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे तो वो इंशाल्लाह आपका बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह इसका बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया। अब जो बाकी चीज़ें हैं वो भी इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। अब इसमें बेसन डालूँगी और ये आमलेट जो हमने बना के रखा है। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें एंड पे लास्ट में ये देखें अंडा डालूँगी और इसको भी मिक्स करूँगी। बेसन जो डाला है, बेसन डालने से ये होता है कि आपके कबाब टूटते नहीं हैं। और अंडा इसलिए एंड पे डाला है कि अगर पहले आप डाल लेंगी तो फिर जो बाकी चीज़ें आप मिक्स करेंगी तो वो आसानी से मिक्स नहीं होंगी। इसलिए ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है और वो आपके साथ मैंने शेयर की है। अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसको मैं 10 मिनट फ्रीज़र में रखूँगी। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा और अब इसे निकाल लिया। अब इसके चपली कबाब बनाएंगे। साथ ही मैंने ये देखे टमाटर काट लिया, उसकी ऐसे स्लाइस की शेप में उसके पीस काट लिए हैं और अब ये चपली कबाब के ऊपर लगाएंगे। एक प्याली में ठंडा पानी लिया है और ये हाथों पे लगा के फिर कबाब बनाएंगे। सबसे पहले हाथों पे ऐसे ठंडा पानी लगाएंगे और ये देखिए इस तरह ये सारे कबाब बना लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बन भी है। ऐसे ही बाकी सारे भी बना लूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने इसको जिस मर्ज़ी शेप में बनाना है, ऐसे गोल बना ली या चौरस, जैसी आपकी मर्ज़ी है। और साथ ही इसके ऊपर ऐसे टमाटर लगा देंगे। इसी तरह सारे कबाब हम बनाते जाएंगे और साथ साथ ही फ्राई करते जाएंगे
तवे के ऊपर हमने ऑयल डाला और हल्की आंच पे चूल्हा जलाया था और ऑयल गर्म हो गया। अब आराम से इसमें ये देखें ऐसे कबाब रख देंगे। अब आपने इसे हिलाना नहीं है क्योंकि ऑयल में आपने रख दिया है। हल्की आंच पे इसे पकने दें। अगर आप इसे हिलाएंगी तो ये चपली कबाब टूट जाएगा। ऐसे ही साथ ही एक और कबाब ऐसे रख दूँगी। अब इनको ऐसे ही हल्की आंच पे पकने दूँगी। सीधे तवे पे फ्राई कर रही हूँ। तवे पे फ्राई चीज़ का अपना ही टेस्ट होता है। ये आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना सिखा रही हूँ। अब ये देखती हैं एक साइड से फ्राई हो गया। आराम से इसकी साइड ऐसे चेंज कर लेंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे दूसरी साइड से भी ऐसे ही पकने देंगे। ऐसे इसे हल्की आंच पे पकाएंगे, तेज़ आंच नहीं करेंगे। अगर तेज़ आंच होगी तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से जल जाएगा। बाहर से ऐसे लगेगा आपको कि ये पक गया है, पर जब आप खाएंगी तो इसके अंदर कच्चा ही होगा। इसलिए इसे जितनी हल्की आंच पे पकाएंगे उतना ही टेस्टी बनेगा, उतना ही ये अंदर से पका हुआ होगा और जूसी होगा। ये माशाल्लाह फ्राई हो गया। अब इसको ऐसे ही निकाल लेंगे प्लेट में। इनको भी ऐसे ही निकाल लेते हैं प्लेट में। ये भी थोड़ा सा है, इसको फ्राई होने देंगे। अब ऐसे ही बाकी कबाब भी फ्राई कर लेंगे। चटनी कबाब ये वाले भी एक साइड से फ्राई हो गया। अब इसकी भी साइड चेंज करेंगे ऐसे। आराम से ऐसे ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया और कितनी अच्छी तरह से ये पक गया है। अब इनको भी हल्की आंच पे पकने देंगे और जब ये पक जाएंगे तो प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह ये भी फ्राई हो गया। अब इनको भी प्लेट में निकाल लेंगे। आज की रेसिपी आपके साथ शेयर की, चपली कबाब, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।